अतुलनीय कार्यक्रम में कहा हम लोगों के अभिभावक स्वरूप व्यापार मंडल के हित और व्यापार मंडल के सभी सम्मानित व्यापारी साथियों के लिए अनवरत लड़ाई लड़ने वाले हम लोगों के अत्यंत ही आदरणीय श्री सर्वदानंद पांडे जी, इस कार्यक्रम में मौजूद पूर्व चेयरमैन बड़े भाई जगत जायसवाल जी, व्यापार मंडल के नेता बड़े भाई मूलचंद्र मौर्य जी, कमलेश जी, सतीश चंद्रा जी, तमाम सारे ऐसे लोग जो आज इस वैलेंटाइन डे को, कृपया आप लोग बैठ जाएं तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा सिस्टम से। आप सभी लोगों से आग्रह है, बहुत ज्यादा समय आप लोगों का मैं नहीं लूंगा, बस मात्र 2 से 3 मिनट। आज इस कार्यक्रम में जो अत्यंत ही प्रिय भाई अजीत कसौधन जी द्वारा आयोजित है, जो आज इस परिवर्तन के युग में जो नौजवान वैलेंटाइन डे पर गुलाब का फूल लेकर के घूमने का काम किया करता था, ऐसे नौजवानों के प्रति नौजवानों को उचित प्रेरणा और मार्गदर्शन देने का जो ये परम पूज्य आसाराम बापू जी के निर्देश पर, आवाहन पर अजीत कसौधन जी द्वारा और अन्य तमाम सहयोगी मित्रों द्वारा इतना अतुलनीय कार्यक्रम मातृ पितृ पूजन का रखा गया है। सबसे पहले इस कार्यक्रम की मैं कोटि कोटि सराहना करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम समाज में होते रहने से परिवार में आदर्श, समाज में आदर्श और घर परिवार में किस तरह से पिता पुत्र, माँ बाप, भाई को रहना चाहिए, एक आदर्श का भाव उत्पन्न होता है। इस कार्यक्रम की मैं जितनी भी प्रशंसा करूं उतना कम है। आप सब लोग जानते हैं परम पूज्य आसाराम जी महाराज पूर्व के दिनों में राजनैतिक प्रतिदेश के शिकार हो गए और वो सनातन के, हम सब सनातनी हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए परम पूज्य महाराज आसाराम जी बापू जी सदैव काम किया करते थे। लेकिन कुछ परिस्थिति काल ऐसी रही कि जो लोग भी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, कुछ न कुछ षड्यंत्रकारी राजनीतिक विद्वेष के लोग आकर के उनके खिलाफ षड्यंत्र किए और गलत तरीके से आज जिनका मार्गदर्शन हम भारतवासियों को परम पूज्य महाराज जी का मिलना चाहिए, दुर्भाग्य है कि नहीं मिल पा रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं बता रहा हूं। आप सब नौजवान साथी यूट्यूब चैनल के माध्यम से तमाम सारे संतों के बारे में जानते होंगे। आज इस समय ऐसे ही सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए परम पूज्य बागेश्वर धाम का नाम आता है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का नाम आता है और वो छतरपुर मध्य प्रदेश में हम सब सनातनियों के लिए दिन रात सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उनके खिलाफ भी साजिश का दौर रचा गया। ये मैं अपने मन की परिकल्पना बता रहा हूं। उनके खिलाफ भी साजिश का दौर रचा गया, लेकिन तब का समय और था और आज का समय और है। सनातन के पक्ष में लोग मुखर होकर के बोलने वाले हैं आज के समय में। अगर आज ही की तरह पहले का समय रहा होता तो मैं ये पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जो ये परम पूज्य आसाराम जी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र सफल हो गया, वो षड्यंत्र सफल नहीं होने पाता। परम पूज्य बागेश्वर धाम के बारे में मैं 1-2 मिनट की टिप्पणी बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश छतरपुर में परम पूज्य बागेश्वर महाराज जी का धाम है। पंडित आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वहां सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब मध्य प्रदेश में ईसाई मशीनरी, जो हिंदू धर्म को ईसाई मशीनरी में परिवर्तित किए थे, उन 150 परिवारों को आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने घर वापसी कराया। तो ये तमाम सारी ईसाई मशीनरियां पैसा देकर के पत्रकार
पत्रकारों को उनके खिलाफ षड्यंत्र करने का काम किया। लेकिन धन्य है इस देश के सनातनी भाई, जब वो पत्रकारों को पैसा देकर के षड्यंत्र करने का काम कर रहे थे तो आप देखे होंगे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, तमाम सारे न्यूज़पेपरों में हम सनातनी भाई पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ खड़े मिले और ऐसा लगा कि वो जो सनातनी के विरोधी लोग हैं, जो क्रिश्चियन मशीनरिया है, जो पैसा देकर के पत्रकारों को खरीद करके अपने सनातन धर्म का विरोध करने और कराने का कुचक्र रच रहे थे, उनको बैक होना पड़ा। और आज आप देख रहे होंगे कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी निश्चित तौर पर बेबाकी से अपने धर्म, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ऐसी ही किसी साजिश के शिकार हो गए अपने परम पूज्य बापूजी महाराज। मैं उनके चरणों में सत सत नमन करता हूं। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी संख्या में इस मातृ पितृ पूजन दिवस के कार्यक्रम में आप सब पधारे हैं। अपने प्रिय भाई अजीत कसौधन जी को, हम लोगों के राजनीतिक अभिभावक मार्गदर्शक आदरणीय सर्वदानंद पांडे जी को, जो इन्होंने इतना ज्यादा समय दिया, पूर्व चेयरमैन बड़े भाई जगत जायसवाल जी को, मूलचंद मौर्य जी को, कमलेश जी को, सतीश चंद्र जी को, बड़े भाई राजेश वर्मा जी को जो यहाँ के सभासद हैं, मैं सब के प्रति आज इस सनातनी कार्यक्रम में आप सब लोगों ने मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम बृहद तौर पे किया। मैं देख रहा था बीच में एक क्षण भावुक सा हो गया था, भावना से ओतप्रोत हो गया था। इस तरह के कार्यक्रम अनवरत होना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं अपने प्रिय भाई अजीत जी को कि जब भी, जहां भी इस तरह के धार्मिक और सनातन धर्म की बढ़ाने के लिए कार्यक्रम की जब भी आपको आवश्यकता पड़े, आप जो भी कुछ बताएंगे, मैं आपके लिए दिन रात तैयार हूं, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूं। एक बार बापू के प्रति, बापू परम पूज्य महाराज आसाराम बापू जी के प्रति जोरदार सभी माताएं बहनें प्यारे बच्चों से चाहता हूं कि एक बार जोरदार जयकारा लग जाए। परम बापू जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य आसाराम जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद बड़े भाई आदरणीय श्याम सुंदर वर्मा जी। अभी इन्होंने जिक्र किया कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने 25 दिसंबर को 150 से 200 लोगों का घर वापसी कराई थी। तो मैं अपने बड़े भाई के जानकारी में बता दूं कि बापू जी ऐसे संत हैं कि एक बार में 85 हजार लोगों का घर वापसी कराते थे और इसी वजह से उन्हें बसाया गया है। देखिए, मैं भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, ऐसे थोड़े किसी पर भरोसा कर लूँगा। मैंने उस चीज़ को जाना, उस चीज़ को समझा, उस चीज़ को देखा, इसलिए मैं इस रास्ते पे हूँ। देखिए, हमारे अध्यक्ष जी 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस के दिन निमित्त आए थे। इन्होंने कहा कि आप 100 को बोलेंगे 10 तो आएंगे, आप निराश मत होइए, आप सूचना दीजिए, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कीजिए, हम आपके साथ हैं। हम चाहेंगे हमारे बीच में आदरणीय अध्यक्ष जी सर्वदानंद पांडे जी के लिए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूं क्योंकि अभी कई शिफ्टों में चलेगा पूजन, क्योंकि अभी पूजन की विधि तैयार हो गई है, तो भोजन की भी व्यवस्था है, तो समय का भी अभाव है। तो मैं चाहूँगा 2 शब्द हमारे बड़े भाई आदरणीय मूलचंद मौर्य जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना भरपूर सहयोग दिया, आवे आशीर्वचन दे। उसके बाद पूजन का कार्यक्रम भी चलता रहेगा, भोजन भी चलता रहेगा। बस 5 मिनट, मात्र 5 मिनट, आप लोग शांति बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, आपने हमको 2 शब्द बोलने का मौका दिया। आज इस कार्यक्रम को देखकर मन एकदम खुश हो गया भाई। ऐसा कार्यक्रम इतने बड़े उम्र में अब तक के जीवन में मैंने पहली बार देखा। माता का, पिता का पूजा बच्चे कर रहे हैं और माँ जो है बच्चों को प्यार कर रही हैं, बहुत अच्छा लगा। हम लोग अपने बच्चों का एडमिशन ऐसे स्कूल में करा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कहा जब पैसे आ गए तो वो दिखता है हाउ स्कूल क्या है, वो क्रिश्चियन वाला।
वहाँ आऊ माऊ चाऊ सब पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता है क्या बच्चे करते हैं वहां जाकर के। बहुत सारे विद्यालय यहाँ के हैं, जितना मेहनत बच्चों को इतना मतलब प्रताड़ित करके पढ़ाया जाता है, वहाँ इतना लोड कर देते हैं, वो बच्चे का मानसिक सिस्टम वैसे गड़बड़ हो जाता है, तो माता पिता का क्या देखभाल करेगा वो। इसलिए हम लोगों के वहाँ जो भी विद्यालय हैं, सरस्वती शिशु मंदिर, जो भी एकेडमी है, उसमें भी इंग्लिश पढ़ाया जाता है, लेकिन आऊ माऊ चाऊ वाला इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है। वहाँ जो है अच्छे संस्कार, अच्छी पढ़ाई, संस्कृत का ज्ञान, हिंदी का ज्ञान, अच्छे टीचर जिनकी भाषा को हम लोग समझते हैं, ऐसे संस्कार से संस्कारित विद्यालय हैं, अपने बच्चों को वहां पढ़ाना चाहिए। क्योंकि बच्चे बड़े होकर के अब माता पिता का आदर ना करें तो कैसे जीवन बीतेगा। बच्चे ही तो माँ बाप के सहारा हैं, तो उनको ऐसा संस्कार मिले। इसलिए हमारा बार बार निवेदन है कि ईसाई मशीनरियों के विद्यालय में तो अपने बच्चों को कतई न पढ़ाएं। बहुत अच्छा लगा आज अजीत कसौधन जी बहुत ही सराहनीय कार्य। पिछली बार अभी कुछ महीना पहले तुलसी पूजन दिवस, आवाज मात्र पितृ पूजन दिवस, आपके द्वारा इतना अच्छा कार्यक्रम किया गया, बहुत अच्छा लगा। अब मैं कहूँगा